नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट। ये जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लिया लेट एफ एक्स इज ए continuous function and a to b fx dx is equals to 0, देन ठीक है। अब तुम उसको इमेजिन करोगे इसने क्या क्या बोला। इसने बोला कि एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पहला चीज़। उसका मतलब क्या है कि जो उसका ग्राफ आएगा उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लिया हमने उसका ग्राफ कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसने क्या बोला कि ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स जीरो है, अगर ये गिवन है तो, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि ए से लेके बी तक जाने में जो नेट एल्जेब्रिक एरिया है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ एरिया नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के, तो फिर उसको नलीफाई करने के लिए कुछ एरिया ऊपर भी आना चाहिए एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और अगर ग्राफ नीचे आ रहा है और ऊपर भी आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि उसको एक्स एक्स को क्रॉस करना पड़ेगा ऐसा। तभी ऐसे हो सकता है कि ए से बी तक जाने में कुछ एरिया नीचे कवर हो, कुछ एरिया ऊपर कवर हो और वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो अचानक ग्राफ जंप तो नहीं मार सकता, तो उसे एक्स एक्सिस को बीच में कहीं ना कहीं कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या बोला गया कि अगर कोई हमें ये बताए कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका इंटीग्रल जीरो है, तो हम उसको क्या बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का कम से कम एक रूट आना चाहिए ए और बी के बीच में। देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो शुड हैव, ठीक है, एट लीस्ट वन रूट इन ए टू बी, ए से बी के बीच में कम से कम एक रूट आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मान लिया हो गया हमारा ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट तो ये हो गया। अब मान लिया बी पार्ट आया, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला गया, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, ये ठीक है। देन इफ एग्जिस्ट, ये ठीक है। अगर मान लिया एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि जो एरिया बाउंडेड होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। देन इफ एग्जिस्ट ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर मैंने लिखा है नहीं ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, तो ऐसे इंटरवल लिखने का मतलब क्या है कि ये हमने इफेक्टिवली बोल दिया कि ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट हो गया अपने आप। तो टुवर्ड्स राइट हो गया, ग्राफ ऊपर है, तो जो एरिया है वो एक्सिस के ऊपर ही बाउंड होगा, तो इसलिए ये जो इंटीग्रल का वैल्यू है ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, तो वही चीज़ है। सी पार्ट बोलने का जरूरत नहीं है, अगर एफ एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा तो फिर ये वाला इंटीग्रल नेगेटिव आ जाएगा, तो वो तो बोलने का जरूरत नहीं, वो तो बी की तरह ही हो जाएगा एग्जैक्टली। सी पार्ट में हमने ये बोला इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड इज continuous function in a to b, ये ठीक है। ऑल्सो इफ ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन, ठीक है। तो अगेन जो इसने मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको हमने डिड्यूस किया कि फिजिकली क्या हो रहा है। पहला उसने क्या बोला कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब जो एफ एक्स ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, या तो ऑन एक्स एक्सिस आएगा या फिर अबव एक्स एक्सिस आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब तो यही होता है, पहला चीज़, मतलब ग्राफ नीचे नहीं आ सकता, ठीक है।
दूसरा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा, ए से लेके बी तक एफ एक्स का इंटीग्रल जीरो है, मतलब ए से लेके बी तक जाने में एल्जेब्राइक एरिया जीरो हो गया, ठीक है। अब ग्राफ नीचे जा नहीं सकता, उसका मतलब नेगेटिव एरिया आ नहीं सकता, बट अगर नेगेटिव मतलब एल्जेब्राइक एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, बट अगर इंटीग्रल जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राफ ऊपर चला गया और पॉजिटिव एरिया आ गया तो उसको कैंसिल करने के लिए तो नेगेटिव जा ही नहीं सकता, तो आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ये जीरो है और ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो ब्रेक नहीं मतलब ब्रेक नहीं आएगा ग्राफ में, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, तो क्या होना चाहिए, एक्स एक्स के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, अब ऊपर चला गया तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, नीचे जाना प्रोहिबिटेड है वैसे भी, तो क्या होना चाहिए कि ऑन एक्स एक्सिस ही ग्राफ रहना चाहिए हमेशा, तभी उसका एरिया जीरो रह सकता है। अगर वो थोड़ा सा भी, जैसे ये ऑन एक्स एक्सिस है ए से लेके मान लिया यहाँ बी तक, अगर ये थोड़ा सा भी कभी ऊपर चला गया ग्राफ, तुरंत एक पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, और उस पॉजिटिव एरिया को नलीफाई करने के लिए नीचे जा नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या है कि फिर ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब एफ एक्स हमेशा जीरो रहना चाहिए। तो फिर जो भी इसने बोला है कि कॉन्टीन्यूस है, ये है और ये है, तो हम उसे क्या बता सकते हैं, देन क्या होना चाहिए कि एफ एक्स शुड बी जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, देन ओनली दिस इज पॉसिबल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी ऐसे ही रहेगा सेम लॉजिक से। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, कॉन्टीन्यूस है और उसका इंटीग्रल जीरो आ जाए, तो फिर उसका मतलब क्या है कि ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता, तो अगर ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे भी नहीं जाना चाहिए, वरना नलीफाई कैसे होगा, ठीक है। ये सी पार्ट हो गया।